हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 7 ट्राइएंगल की। इस चैप्टर में जो भी रूल्स, कॉन्सेप्ट और बेसिक हैं उसे आज हम इस इंट्रोडक्शन के वीडियो में देखेंगे। जैसा कि चैप्टर का नाम है ट्राइएंगल, तो ये ट्राइएंगल क्या होते हैं। सबसे पहले ट्राइएंगल, ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट्स इन ए प्लेन इज कॉल्ड ए ट्राइएंगल। जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं ए बी सी, ये एक ट्राइएंगल है जिसमें पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, इन्हें हम वर्टेक्स कहते हैं ट्राइएंगल के। और ए बी ये साइड है, बी सी एक साइड है और सी ए ये तीसरी साइड है। तो ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड होती है तथा इसके 3 एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ये तीनों एंगल हैं। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड होती है तथा इसके 3 एंगल होते हैं। तो ट्राइएंगल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 तरीके से, तथा इसके 3 एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ये तीनों एंगल हैं। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड होती है तथा इसके 3 एंगल होते हैं। ट्रायंगल को हम 2 तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला तरीका है बाई साइड और दूसरा तरीका है बाई एंगल, यानी साइड के द्वारा भी हम ट्रायंगल को क्लासिफाई करेंगे और एंगल के द्वारा भी हम ट्रायंगल को क्लासिफाइड कर सकते हैं। हम ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन करते हैं बाई साइड के द्वारा। तो पहला है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल्स हुज ऑल साइड आर इक्वल इज सेड टू बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड आपस में बराबर हों। तो जैसा हम फिगर में देख पा रहे हैं ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है और इसकी ए बी साइड बराबर है बी सी साइड के और ये बराबर है सी ए साइड के, यानी इस ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में बराबर है। ये जो सिंबल है ये बराबर का सिंबल है, यानी ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ए बी साइड इक्वल टू बी सी साइड के इक्वल टू सी ए साइड के। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की पहचान है। सेकेंड है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए ट्रायंगल हुज 2 साइड आर इक्वल इज सेड टू बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड आपस में बराबर हों। अब यहाँ पर हम फिगर में देख पा रहे हैं ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है और इसकी साइड ए बी साइड ए सी साइड के बराबर है। तो ये 2 साइड इस ट्रायंगल के आपस में बराबर हैं, यानी ए बी इक्वल टू ए सी। तो इसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तीसरा जो है हमारा स्क्लेनिन ट्रायंगल। ए ट्रायंगल हुज ऑल द साइड आर डिफरेंट लेंथ इज सेड टू बी ए स्क्लेनिन ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसके कोई भी साइड आपस में इक्वल ना हो। जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है, इसका कोई भी साइड, ए बी साइड इसकी अलग लेंथ है, बी सी साइड इसकी अलग लेंथ है और सी ए साइड इसकी अलग लेंथ है। यानी इस ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड आपस में इक्वल नहीं है। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। तो इसे हम क्लेनिन ट्रायंगल कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन बाई एंगल, यानी किसी भी ट्रायंगल को हम एंगल के माध्यम से किस तरह से क्लासिफाइड करते हैं। तो पहला है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल in which one of the angle is equal to 90 is known as a right angle triangle। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, यानी राइट एंगल हो, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ए बी सी, इस ट्रायंगल में ए बी सी यानी एंगल ए बी सी, ये बी एंगल जो है ये राइट एंगल है, यानी ये 90 डिग्री का है। तो इसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं।
सेकंड है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल इन विच ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री एंड मोर देन 0 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे हों। तो इस ट्रायंगल में ए बी सी ट्रायंगल में यानी एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, इसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। थर्ड पॉइंट की obtuse angle triangle, a triangle in which one of the angle is more than 90 degree but less than 180 degree is known as obtuse angle triangle। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा यानी 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, इसे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो इस ट्रायंगल ए बी सी में ये हमारा जो बी एंगल है ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो इसे हम ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इस फिगर में ए बी सी ये ट्रायंगल है, इसका एंगल ए फर्स्ट, एंगल बी सेकंड, एंगल बी थर्ड एंगल है। तो इस ट्रायंगल ए बी सी में एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड प्लस एंगल थर्ड, इसकी वैल्यू 180 डिग्री एग्जैक्ट होगी। तो ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। किसी भी ट्रायंगल के, जैसा कि यहाँ फिगर में ए बी सी ये ट्रायंगल है, इसके किसी भी साइड को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो जैसा कि यहाँ पे बी सी साइड को हमने डी पॉइंट तक आगे बढ़ाया है, तो यहाँ पे जो ए सी डी एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है और इसका सम इंटीरियर एंगल के अपोजिट दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल फर्स्ट यानी एंगल ए, एंगल सेकेंड यानी एंगल बी, इनका सम जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। ये है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं congruence of two triangle. Two triangles are congruent if all the side and all the angle of the triangle are equal to the corresponding side and corresponding angle of the other triangle. किसी दिए हुए दो ट्रायंगल आपस में congruent तब होंगे जब इनके corresponding एंगल एंड corresponding साइड आपस में इक्वल होगा। तो जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं ए बी सी ये एक ट्रायंगल है हमारा और पी क्यू आर ये दूसरा ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में ए बी साइड पी क्यू साइड के इक्वल है, बी सी साइड क्यू आर साइड के इक्वल है और सी ए साइड आर पी साइड के इक्वल है। और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज congruent टू ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि इसके तीनों साइड इस ट्रायंगल के इक्वल हैं और तीनों एंगल भी इस ट्रायंगल के इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी congruent ट्रायंगल पी क्यू आर, और ये जो सिंबल है ये congruent का सिंबल है। किसी भी दो ट्रायंगल को congruent प्रूव करने के लिए हमारे पास 5 तरीके हैं, यानी क्राइटेरिया फॉर congruent ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें SAS यानी साइड एंगल साइड ये एक तरीका है। सेकंड है साइड साइड साइड। थर्ड है हमारा एंगल साइड एंगल और फोर्थ है हमारा एंगल एंगल साइड। फिफ्थ है हमारा राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो चलिए अब इसके बारे में हम
डिटेल से चर्चा करते हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला है साइड एंगल साइड। टू साइड्स एंड included angle of one triangle are equal to the two sides and included angle of the other triangle। यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में ए बी साइड इक्वल है पी क्यू साइड के और ए सी साइड इक्वल है पी आर साइड के। और यहाँ पर जो इसके एंगल हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है। तो ये इस ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में जो साइड है हमारा ए बी साइड पी क्यू साइड के इक्वल है, ए सी साइड पी आर साइड के इक्वल है और एंगल में एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। सेकेंड है हमारा साइड साइड साइड। If three sides of the one triangle are equal to the three sides of the other triangle। तो जैसा कि फिगर में हम देख पा रहे हैं कि ए बी सी एक ट्रायंगल है हमारा, पी क्यू आर दूसरा ट्रायंगल है हमारा। तो इसके ए बी साइड इक्वल है पी क्यू साइड के और बी सी साइड इक्वल है क्यू आर साइड के, ए सी साइड इक्वल है पी आर साइड के। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और इसे हम ये कंग्रुएंट का सिंबल है, इसके द्वारा हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तीसरा तरीका है हमारा एंगल साइड एंगल। टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। तो जैसा कि फिगर में ए बी सी एक ट्रायंगल है हमारा, पी क्यू आर दूसरा ट्रायंगल है हमारा। तो ए बी सी इस ट्रायंगल की जो साइड है बी सी साइड, ये पी क्यू आर ट्रायंगल के क्यू आर साइड के इक्वल है और एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर एंड एंगल ए सी बी इक्वल टू पी क्यू आर एंगल के। तो यहाँ पर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू के और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर के और जो हमारा साइड है बी सी ये इक्वल है क्यू आर के। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी कंग्रुएंट है एंगल पी क्यू आर के। जो फोर्थ है हमारा एंगल एंगल साइड। टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल एंड साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल। ए बी सी इस ट्रायंगल में और एक्स वाई जेड इस ट्रायंगल में हमारा जो एंगल है ए एंगल वो एक्स एंगल के बराबर है और एंगल बी जो है हमारा एंगल वाई के बराबर है और साइड बी सी इक्वल टू जेड वाई साइड के। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट ट्रायंगल एक्स वाई जेड के। जो फिफ्थ है हमारा राइट एंगल hypotenuse side। In two right triangles, the hypotenuse and one side of the triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle। ये हुए दो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनियस इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो तो ये आपस में कंग्रुएंट होंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल हमारा ए बी सी ट्रायंगल में बी राइट एंगल है और पी क्यू आर ट्रायंगल में क्यू राइट एंगल है और जो इसकी हाइपोटेनियस है ए सी दूसरे ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है पी आर और जो इसके इक्वल साइड है बी सी इक्वल टू क्यू आर। सो ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के। चलिए बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए ट्रायंगल इन विच एनी टू साइड आर इक्वल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनके दो साइड आपस में इक्वल हो। तो यहाँ पर ए बी सी इस ट्रायंगल में ए बी साइड इक्वल टू ए सी साइड के। आइसोसेलेस ट्रायंगल के साइड के अपोजिट जो एंगल हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे अगर इनके साइड इक्वल है। ए बी साइड इक्वल टू ए सी साइड के, ए सी साइड का अपोजिट एंगल बी और ए बी साइड का अपोजिट एंगल सी भी आपस में इक्वल होगा।
और इसका जो सेकंड है, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। अगर हमें किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो इक्वल ट्रायंगल हैं इनके अपोजिट साइड इक्वल होंगे, पहले का जस्ट अपोजिट है, ये पहले में साइड इक्वल है, सेकेंड वाले में एंगल इक्वल है। अगर एंगल इक्वल होंगे तो इसके साइड भी आपस में अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। यहाँ पर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी ये हमें गिवन है, तो इस हम कह सकते हैं कि ए बी साइड ए सी साइड के इक्वल होगा। ये जो प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, ये दो प्रॉपर्टी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इनइक्वलिटीज़ की। किसी भी ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारा ट्रायंगल है, इफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर। किसी भी ट्रायंगल में जिनके कोई भी साइड आपस में इक्वल ना हो, सबसे बड़े साइड के अपोजिट का जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा। इस ट्रायंगल ए बी सी में इनके कोई भी दो साइड आपस में इक्वल नहीं है, तो इसके जो ए सी लार्ज साइड है इसके अपोजिट में ये एंगल बी है, तो इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल ये होगा। सेकंड है इसका, द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लार्जर, यानी सबसे बड़े एंगल के अपोजिट का जो साइड है वो सबसे बड़ा होगा। पहले का जस्ट उल्टा है, ये पहले में है कि जो सबसे बड़ा साइड है उसके अपोजिट का एंगल सबसे बड़ा होगा, और अगर हमें सबसे बड़ा एंगल पता है तो उसके अपोजिट के जो साइड है वो सबसे बड़ी साइड। तीसरी इनइक्वलिटीज है, द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी भी अनइक्वल साइड्स के जो ट्रायंगल है उनके दो साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होगा। ये है हमारा अनइक्वलिटीज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स सी पी सी टी। इन कंग्रुएंट ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल हमें आपस में कंग्रुएंट दिए हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर ए बी सी एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर दूसरा ट्रायंगल है, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हैं तो हम कह सकते हैं कि इसके ए बी साइड इक्वल टू पी क्यू साइड के, बी सी साइड इक्वल टू क्यू आर साइड के, ए सी साइड इक्वल टू पी आर साइड के, और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ए बी इक्वल टू पी क्यू। तो हम कह सकते हैं कि बाई सी पी सी टी के द्वारा ए बी हमारा इक्वल टू होगा पी क्यू के। तो जब दो आपस में कंग्रुएंट ट्रायंगल दिए हों तो हम सी पी सी टी के द्वारा अदर पार्ट्स को भी ट्रायंगल के कंग्रुएंट यानी इक्वल कह सकते हैं। ये है हमारा सी पी सी टी रूल। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इस पूरे चैप्टर का। बाकी इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसान है, आगे के वीडियो में हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।